सर नमस्कार। नमस्कार सर। मोहित जी कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी सर, जोरदार शानदार। मोहित जी आपने हमारा प्लान देखा, आपको कैसा लगा? प्लान बढ़िया था सर, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। जी सर बताइए सर सवाल। लोग कहते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने एवं धोखा देने का काम है, कृपया स्पष्ट कीजिए सर। मोहित जी बिल्कुल नहीं है, काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं जहाँ तक धोखे का सवाल है तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी है जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते। इस तरह की कंपनियां का केवल धन इकट्ठा करती है, जिनके फर्जी होने के सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे केवल चेन बनाती है, कमीशन का मोटा लालच देती है और लोग कंपनी के बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। इस तरह की कंपनियां का कार्यकाल केवल 1 साल 2 साल ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 देशों में चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं कंपनी उतने का आपको सामान दे देती है। भाग्यशाली ये समझिए कि आपको सीखने का एक पुण्य अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के पास जो वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। जी सर, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? जी मोहित जी बहुत बढ़िया सवाल आपका। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा अपने घर से नहीं देती, जब कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं तभी कंपनी पैसा देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर, विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है वही बचा हुआ पैसा कंपनी अपने सीधे उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम और करते हैं काम तो मिलते हैं यहाँ गुठलियों के दाम। सुधीर सर, यह बिजनेस एक चैन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच है या नहीं? जी मोहित जी बिल्कुल नहीं, आपने सही सवाल पूछा है। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम नहीं है और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, बल्कि यहाँ सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। इस प्रकार आप अपने सीनियर से भी मार्गदर्शक लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है, इस बिज़नेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिज़नेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे और सिखाना बंद कर दे तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इस बिज़नेस में अपलाइन लीडर का बहुत बड़ा रोल है और जैसे घर से बुजुर्ग साथ खड़े रहें तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जी सर, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ सर? जी हाँ मोहित जी बिल्कुल सही पूछा आपने। और यह बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है, और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे का, तो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़े लिखे होने में फ़र्क है, और बार बार पढ़ते रहने से तो पढ़ना सीख ही सकते हैं। फिर डर कैसा सर, आइए मिलके करते हैं। जी सर, मैं यह बिज़नेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ सर? जी मोहित जी बहुत बढ़िया सवाल था आपका। समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे जो लोग कामयाब हुए हैं। आपकी तरह वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे और जिम्मेदारियाँ निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की है। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10 या 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या ये अमीरी का रास्ता है? या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर हैं क्या वह लोग 12 या 14 घंटे ही काम करते हैं? नहीं, वह लोग हज़ारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हज़ारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में
समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, या होती है तो न के बराबर है। उस काम को नमस्ते कहकर इस बिज़नेस में आइए, अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिज़नेस को करना उचित नहीं होगा। यह बिज़नेस को अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिज़नेस को कीजिए। मेरा दावा है कि 2-3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है सर। सर मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, फिर भी क्या मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए सर? जी मोहित जी, आप सही बोल रहे हो। जिस तरह कार कितनी भी अच्छी हो उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो उससे अमीर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर वह आदमी है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिससे आपका बॉस, मालिक आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके पास काम करते हैं। ज़रा सोचिए, यदि आपका मालिक आपके काम करने से 5,000 रुपये महीने कमाता है तो उसकी कुछ मासिक आय 100 गुना में 5,000 करते हैं तो 5 लाख होगी। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत कराना चाहूँगा। मान लीजिए आप अपना जॉब करियर 10,000 रुपये मासिक से शुरू करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 साल जॉब करने के बाद अपने आप को वहीं पाएंगे जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी महंगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं, यह बिज़नेस ज्वाइन करें और अपने परिवार को आत्मनिर्भर एवं आज़ाद खुशहाल बनाएं सर। सुधीर सर, सब कुछ ठीक है पर मेरे पास पैसा ही नहीं है, ज्वाइन कैसे करूं? जी मोहित जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो यही सबसे अच्छी और ख़ास वजह है इस बिज़नेस को करने की। मान लीजिए ईश्वर न करे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और आपको अचानक 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है, क्या आप उनके इलाज के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं करेंगे? याद रखिए, सफल लोग परिस्थिति हालात को हार का कारण बताते हैं, जबकि सफल लोग उसी परिस्थिति व हालात को अपनी जीत का कारण बना लेते हैं। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, सफल या असफल? दोस्त, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम 8,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। आप सोच कर देखिए कि आज एक प्रोडक्ट खरीदने से कौन सा बिज़नेस शुरू हो सकता है जिससे आप हज़ारों रुपये हफ्ता कमा सकें। यदि आप बिज़नेस की गहराई समझ लेते हैं तो यह 8,000 रुपये 80 रुपये के बराबर लगेंगे। इसलिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए शीघ्र व्यवस्था कीजिए और बिना किसी विलम्ब के प्रोडक्ट खरीद कर इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिए और 4,000 रुपये का जुगाड़ कीजिए सर। थैंक यू सर। धीर सर, यह बिज़नेस इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? जी मोहित जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमने इस बारे में गहनता से जाना तो पता चला कि ऐसे कई काम हैं जो बहुत बढ़िया है लेकिन सभी लोग नहीं करते। जैसे सवेरे सुबह की सैर करना स्वस्थ जीवन जीने के लिए वरदान है। उससे काया निरोगी रहती है। काया निरोगी है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, क्योंकि निरोगी काया से ही सब चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन सर, क्या सभी लोग सुबह सैर करने जाते हैं? नहीं। और बहुत से बढ़िया काम है, जैसे सर्वशक्तिमान का, श्री हरि विष्णु भगवान का भजन सुमरन करना, ध्यान करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया हैं और ज़िंदगी के अल्टीमेट मकसद हैं। फिर भी क्या सब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं? शायद कुछ ही लोग। वैसे सर, स्कूटर लेते समय आपने नहीं सोचा, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लेते हैं समय आपने नहीं सोचा कि आपके पास नहीं है तो मैं कैसे ले लूं? शादी तो आपने लपक के कर ली सर, उस समय तो आपने दूसरे कुंवारों के बारे में नहीं सोचा। बिज़नेस के लिए खास तौर पर यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता कि समाज के सभी लोग एक जैसा काम एक साथ करने लग जाएं। सभी जानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, IAS, IPS इत्यादि की पढ़ाई मान सम्मान और पैसा दोनों दिलाती है। फिर भी सभी लोग इन क्षेत्रों में नहीं जाते और न इन क्षेत्रों में सभी लोग एक जैसी सफलता अर्जित कर पाते। यह हर व्यवसाय के लिए सच है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी सच है कि सब लोग इसमें नहीं आएंगे सर। सुधीर सर, मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। जी मोहित जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में यही लगा था, लेकिन जब हमारे अपलाइन ने समझाया तो हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे तभी इस बिज़नेस को कर पाएंगे। सर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम लिखने के लिए आपको 100 रुपये दिया जाए, तब आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं? और ज़्यादा लोगों को जानना इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। मगर इस बिज़नेस की विशेषता यही है कि इससे अगर आप ज़्यादा लोगों को ना भी जानते हैं तब भी आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही करना है, ऐसे कुछ लोगों की तलाश कीजिए जिनकी पहचान
ज़्यादा लोगों के साथ है तथा अनजान लोगों के माध्यम से इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से सफल लीडर भी अपनी अपलाइन के लिए अनजान थे सर। सुधीर सर, मैं न तो सेल्समैन हूँ ना वैसा काम कर सकता हूँ। जी मोहित जी, बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि सौभाग्य से मेरी अपलाइन टीम और सिस्टम इसके लिए मदद हेतु आगे आई। मुझे तो सेल्समैन की तरह काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम विशेष तौर पर किसी सेल्समैन की तलाश नहीं करते। सभी तरह के लोग और व्यवसायी इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर चुके हैं। वैसे यह कोई घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का कार्य नहीं है, ये तो लोगों को अवसर देने का सिस्टम है। प्रोडक्ट तो कंपनी खुद सीधा घर पहुंचा देती है सर। सुधीर सर, यह मेरे लिए नहीं है। जी मोहित जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाया। आखिर कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है, कौन सी बात आपके लिए नहीं है? धन कमाना या औरों की मदद करना? सुधीर सर, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत है? जी मोहित जी, बहुत बढ़िया। जब कोई मुश्किल आती है तो पहले से पता नहीं होता, इसलिए ऐसे काम हमें तभी करने चाहिए जब ठीक चल रहा होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति मुश्किल में है तो वैसे ही यह काम करने में उसको ज़्यादा परेशानी आ सकती है। जिस प्रकार प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, कुआं तो पहले ही खोद कर रखना चाहिए। आपके थोड़े प्रयास से पीढ़ियों तक की आमदनी आ सकती है। आप अपने परिवार के लिए अमर हो सकते हैं सर। सुधीर सर, मैं जानता हूँ यह बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को राज़ी नहीं कर सकता। जी मोहित जी, यह बिज़नेस वास्तव में किसी को राज़ी करना, मक्खन लगाना या पटाने का काम नहीं है। यह बिज़नेस तो जानकारी देने का बिज़नेस है, रिकमेंड करने का बिज़नेस है। और रिकमेंड तो हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। और यह डॉक्टर बहुत अच्छा है, यह पिक्चर बहुत अच्छी है, स्कूल बहुत अच्छा है, ये सब तो आप अनजाने में कर ही रहे हैं। फिर इसमें कौन सा अलग काम है? इसमें भी आप बेहतरीन और ज़िंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे रसोई के प्रोडक्ट हैं, हल्दी है, कि मिर्च है, जीरा है, धनिया है, और ऐसे प्रोडक्ट जैसे पहनने के सूट लेते हैं, साड़ी है, पैंट कोट है, शर्ट है, डिनर सेट है, यही तो बताना है सर। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ऐसा नहीं है हमने कोई व्यक्ति विशेष को खुश करना है, यह सिर्फ हमें प्रमोट ही तो करना है सर। प्रमोट करके हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं। सुधीर सर, कंपनी भाग गई तो? जी मोहित सर, बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ और मुझे भी ऐसे लगा था। लेकिन जब मुझे पता चला इस दुनिया में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। एक पानी के गिलास का शीशा होता है और एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। पानी के गिलास वाला शीशा तुरंत टूट जाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे यह सिद्ध होता है कि इस दुनिया में दो तरह की कंपनियां होती हैं, अगर भागने वाली है तो टिकने वाली भी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 56 साल से टिकी हुई है। और सर जी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? फिर भी आप नहीं बता पा रहे तो मैं आपकी मदद करता हूँ। जैसे गैरकानूनी हो जो घाटे में आ जाए, जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए, या वो कंपनी भाग सकती है जो लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले और क्या है कि फुर हो जाती है। सर, इसमें ज्वाइनिंग महंगी है और प्रोडक्ट भी महंगे हैं। जी मोहित जी, अगर 4000 रुपये आपको ज़्यादा महंगे लग रहे हैं, 4000 रुपये के प्रोडक्ट, तो आपको पैसा कमाने के लिए सिस्टम में कुछ कमी है। फिर भी मैं आपको ज़रूर बंदोबस्त करके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे नहीं होते सर। ख़रीदने वाले की जेब का साइज़ छोटा या बड़ा होता है। हवाई जहाज़ की बजाय रेल में किराया सस्ता होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की जेब में दम होता है वे लोग हवाई जहाज़ यात्रा करना पसंद करते हैं, और वही उन्हें महंगा नहीं लगता, बल्कि जायज़ लगता है। अब रही बात प्रोडक्ट की, इन प्रोडक्टों को काम में लेना या प्रयोग करना तो हमारे पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर वादा करता हूँ कि प्रोडक्ट आपके काम के है या नहीं, लेकिन आपको काम का आदमी ज़रूर बना सकते हैं सर। और दूसरी बात सर, प्रोडक्ट काम के क्यों नहीं है सर? हम रोज़ाना सुबह भी नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, तो हम चाय, चीनी, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया हम कहाँ से लाते हैं सर? सेठ बढ़िया से लाते हैं, वहाँ हमारे काम के प्रोडक्ट आ जाते हैं। हम काम के इस प्रोडक्ट के साथ हम आपको बिज़नेस देते हैं, तो आप बोलते हो सर प्रोडक्ट काम के नहीं है। सुधीर सर, मेरे सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो इसे करना चाहेगा। जी मोहित जी, बहुत बढ़िया सवाल था आपका, और बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है। लेकिन जब पता चला कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अपने सर्कल में ही कर सकते हैं, यही एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं, और हम प्रतिदिन अपना सर्किल नया बना सकते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना सर, आप अपने करने की ठाने तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे सर। थैंक यू सुधीर सर, मैं आपके सवालों से संतुष्ट हूँ सर। जी मोहित जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आपका। तो सर करिए शुरुआत, एक प्रोडक्ट लेके आप इस बिज़नेस में एंट्री डालिए और मिलके करते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे मिलके। थैंक यू, वेलकम। सुधीर सर, नमस्कार। नमस्कार सर।